हेलो दोस्तों, तो मेरी YouTube चैनल वॉच विद टिप्स पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस एनिमे नारुतो की। नारुतो एक बहुत बड़ा एनिमे है जिसकी वजह से काफ़ी लोग उसको पूरा नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए द स्टोरी टेलिंग ऑफ नारुतो उज़ुमाकी। तो ये स्टोरी है लीफ विलेज की एक छोटे बच्चे की जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। फिर इस स्टोरी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि लीफ विलेज पे नाइन टेल फॉक्स का अटैक हो गया होता है। नाइन टेल फॉक्स एक बड़ा मॉन्स्टर है। इस अटैक के चलते नारुतो के पेरेंट्स के साथ और भी कई लोग विलेज में मारे जाते हैं। नाइन टेल फॉक्स को ट्रैप करने के लिए एक सीलिंग जुत्सु की मदद से नाइन टेल फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया जाता है। तो इससे हमें अब ये पता चलता है कि नारुतो एक ऑर्फन चाइल्ड है। नाइन टेल फॉक्स के नारुतो के अंदर कैद होने से कई लोग नारुतो को हेट करते हैं और नारुतो से कोई बात नहीं करता। नारुतो को सब लोग अलग मानते हैं। सब कहते हैं कि नारुतो एक मॉन्स्टर है, जिस वजह से नारुतो हमेशा सैड रहता है और सबसे अलग रहता है। देखो, ये है एक निंजा बेस्ड स्टोरी। तो अब इसके आगे निंजा वाला पार्ट स्टार्ट होता है। लीफ विलेज में एक निंजा एकेडमी होती है जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है निंजा बनने के लिए। लीफ विलेज के थर्ड होकागे, होकागे मीन्स लीडर, नारुतो को भी निंजा एकेडमी में ट्रेन करने के लिए भेज देते हैं। उस निंजा एकेडमी में तीन लोगों की टीम्स बनाई जाती है और नारुतो को टीम 7 में डाल दिया जाता है जहां पे उसके साथ सास्के उचिहा और साकुरा हारुनो होते हैं। सास्के उचिहा क्लैन का लास्ट मेंबर बचा होता है जिस वजह से वो काफी फेमस भी होता है और साकुरा को सास्के बहुत पसंद होता है और दूसरी तरफ नारुतो को साकुरा बहुत पसंद होती है। इस 3 मेंबर की टीम को लीड करते हैं ककाशी हाटके, जो कि इनके सेंसे होते हैं। सेंसे मींस ट्रेनर। तो यहाँ पे खत्म होता है नारुतो सीरीज का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। इस नारुतो सीरीज में चक्रा और जुत्सु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। चक्रा तो बहुत लोगों को पता ही होगा, जो हमारे अंदर की इंटरनल एनर्जी होती है, और जुत्सु हैंड साइंस और चक्रा को मिक्स करके बनता है। चक्रा की मदद से निंजास अलग अलग जुत्सुस बनाते हैं जिनकी वजह से उनको डिफरेंट पावर्स मिलती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट नारुतो की कहानी का एक अहम हिस्सा है जो एपिसोड 6 से लेकर एपिसोड 19 तक चलता है। इस पार्ट में टीम 7 को उसका पहला सी रैंक मिशन मिलता है जहां उन्हें लैंड ऑफ वेव्स में एक ब्रिज बिल्डर टासुना की हिफाजत करनी होती है। यहाँ हर स्टेप को डिटेल में समझाया है। टीम 7 टाजुना से मिलती है जो लैंड ऑफ वेव्स के एक ब्रिज बिल्डर होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका विजिट इसीलिए है ताकि एक ब्रिज बनाया जाए जो विलेज की एक्सेसिबिलिटी को बदल देगा। टाजुना टीम 7 को बताता है कि उसके देश को एक खतरनाक और शक्तिशाली रोग निंजा जाबुजा, जो हिडन मिस्ट का डीमन कहलाता है, वो उसको धमकी देता है कि अगर उसने ब्रिज बिल्ड करना बंद नहीं किया तो वो उसे मार देगा। तो फिर टीम 7 टाजुना के साथ अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं। फिर टीम 7 की मुलाकात जाबुजा और उसके साथी हाकू से होती है। जाबुजा बहुत ही खतरनाक और स्केर्ड निंजा है जिसके लिए टीम 7 के लिए ये एक मुश्किल जंग हो जाती है। ककाशी समझाते हैं कि टीम को और ट्रेनिंग की जरूरत है, इसीलिए वो उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए मुश्किल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ककाशी अपनी टीम को कुछ स्किल्स समझाते हैं और फिर उसके बाद एक टक्कर भरी जंग होती है जिसमें टीम 7 और जाबुजा दोबारा मुकाबला करते हैं। ककाशी जाबुजा के साथ एक जिंदगी का खेल खेलते हैं। टीम वर्क और प्लानिंग से टीम 7 जाबुजा और हाकू को हरा लेती है। हाकू जाबुजा को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है जिसकी वजह से जाबुजा का नजरिया बदल जाता है और जाबुजा एक अच्छा इंसान बन जाता है। जाबुजा और हाकू की हार के बाद जाबुजा का बॉस काटो कुछ आदमियों को लेकर खुद ब्रिज बिल्डर को मारने के लिए आ जाता है, पर जाबुजा उन सबको मारकर ब्रिज बिल्डर को बचा लेता है, पर एंड में खुद भी मारा जाता है। उनका मिशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लैंड ऑफ वेव्स के आर्क में टीम 7 के टीम वर्क और दोस्ती को दिखाया गया है जो उनके आने वाले मिशंस और चैलेंजेस के लिए स्टेज सेट करता है।
इसके साथ ही ये आर्क नारुतो के डिटर्मिनेशन और उसकी तैयारी को भी दिखाता है, जो उसके कैरेक्टर का ग्रोथ सीरीज में शुरू होने का टोन सेट करता है। और यहीं पे खत्म होता है नारुतो का पार्ट 2 लैंड ऑफ वेव्स और शुरू होता है पार्ट 3 चूनिन एग्जाम्स आर्क। चूनिन एग्जाम्स वो स्पेशल टाइप के एग्जाम्स होते हैं जहां गेनिन यानी कि लो लेवल निंजास चूनिन यानी कि मिड लेवल निंजा बनने की तैयारी करते हैं। नारुतो, सास्के और साकुरा और कई और अलग अलग गांव से आई हुई टीम्स चूनिन एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करते हैं जो हिडन लीफ विलेज में हो रहे होते हैं। इसमें आए नए कैरेक्टर्स भी हैं जैसे गारा, रॉक ली और निजी ह्यूगा। पहला फेज एक रिटन एग्जाम होता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उसमें पास हो पाते हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है। दूसरा फेज एक जंगल सर्वाइवल टेस्ट होता है जहां कैंडिडेट्स को 2 स्क्रोल जीतने होते हैं ताकि वो तीसरे फेज में जा सके। इसके आगे की कहानी मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।